आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके अंतर्गत गद्य खंड का पाठ पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी। जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। अब देखो, इस पंक्ति में 4 बातें आ गई। एक तो क्या है, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश, फिर जिले का नाम रायबरेली, उसके बाद में उसके गांव का नाम दौलतपुर, और कब हुआ, सन 1864 में। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। यानी इनके जो घर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। जब इन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया तो तुरंत ही इन्होंने क्या किया, रेलवे के अंतर्गत नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903-1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। यानी उनका निधन कब हुआ, 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। यानी उनके व्यक्तित्व में क्या था, तेज था, और अनेक प्रतिभाओं से वो घिरे हुए थे। और वो प्रतिभाएं जो थी उसके अंतर्गत उन्होंने साहित्य की रचना की थी। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक की सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो द्विवेदी युग था वो जागरण सुधार काल माना जाता है। और इसके अंतर्गत द्विवेदी जी ने क्या किया था, जो हिंदी की व्याकरण थी और जो कुछ भी हिंदी में अशुद्धियाँ थी उनको दूर कर गद्य की भाषा को क्या किया था, परिष्कृत किया था। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। यानी इनका जो लेखन है वो सरल है, एकदम सही ढंग से समझ में आ जाता है और परिनिष्ठित है। रचनाएं देखिए, इनकी मौलिक रचनाएं जो इन्होंने स्वयं लिखी वो है, और एक अनुदित रचनाएं यानी जिन रचनाओं का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। सर्वप्रथम मौलिक रचनाएं देखिए, इसके अंतर्गत पहली रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर। अनुदित रचनाओं में देखिए विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता। अब हम इनका पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय के अंतर्गत आप देखिएगा, इसके अंतर्गत जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इसमें बताया गया है पाठ परिचय। पाठ परिचय के अंतर्गत है प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? महिला मोद से।
यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि स्त्री शिक्षा जो है वो सही नहीं है, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इससे क्या होता है समाज और परिवार बिखरते हैं। लेकिन उस बात को अकाट्य तर्कों द्वारा खारिज करने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो किसने किया है? वो लेखक ने किया है। अब हम पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब आप देखिए, नाम से पता चलता है आपको स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी जो विरोध करते हैं, कुतर्क जो बिना मतलब के तर्क देते हैं, का खंडन यानी उनका खंडन करना। बड़े शौक की बात है आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि आज के युग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्त्रियों को यदि पढ़ा दिया तो घर के सुख का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। देखो इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद शिक्षित हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो गलत मार्ग पे चल रहे लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, जो अधार्मिक लोग हैं उनको धार्मिक तत्व समझाते हैं। लेकिन उन लोगों की भी ये बातें हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो उनकी दलीलें सुनिए कि वो क्या कहते हैं। पहली देखो, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। यानी पहली दलील में क्या कहा गया है कि जो कुलीन स्त्रियां हैं, जो अच्छे वंश की स्त्रियां हैं, उन्हें अपढ़ों की भाषा में बात करवाई गई है, जिससे ये पता चले कि ये अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी और ऐसी कोई प्रणाली भी नहीं है जिनसे पता लगे कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी देखो, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। यानी उनका मानना था कि यदि स्त्रियां पढ़ ली तो वो अनर्थ कर देंगी। जैसे शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। आगे देखो एक उदाहरण दिया है। लेखक ने कहा है कि शकुंतला को ये माना गया था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत कुछ जानती थी, तो उसने क्या किया, उतनी सी शिक्षा से ही पूरा अनर्थ कर डाला। क्यों? क्योंकि उसने दुष्यंत के जो खिलाफ है वो कटु वाक्य कहे थे और ये किसका परिणाम था? ये उसकी पढ़ाई का ही परिणाम था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बात सही है, क्योंकि दुष्यंत ने शकुंतला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो यदि शकुंतला ने उसके बारे में कुछ कह भी दिया तो वो कहाँ गलत है। फिर देखो, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी।
अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी वो ये मानते थे, जो ये दलीलें देते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियों को तो किसी भी भाषा में नहीं पढ़ाना चाहिए। यदि उन्हें गंवारों की भाषा में भी पढ़ा देते हैं तो वह उतनी सी जानकारी के कारण भी क्या कर देती है, अनर्थ कर डालती है, जैसे शकुंतला ने किया था। अब इसके आगे देखिए, हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत क्या है कि इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि 2-4 बातें लिखे देते हैं। इसमें देखो, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, कि नाटकों के अंतर्गत कोई स्त्रियां प्राकृत बोलती है तो हम उसे अपढ़ नहीं कह सकते। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि पहले जो भाषा चलती थी वो संस्कृत थी, और यदि पढ़ी लिखी स्त्रियां नहीं हैं तो वो संस्कृत नहीं बोल पाती थी, वो उस जगह क्या बोलती थी, प्राकृत। तो यदि प्राकृत बोलती थी तो हम उसे यह नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? कहने का अभिप्राय यह है कि आम बोलचाल जो भाषा है, यदि वो प्राकृत होती है और उस भाषा के अंतर्गत हम कुछ लिखते हैं या किसी को कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंवारों की भाषा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हमारे समाज के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप अवहट, और उसके बाद खड़ी बोली हिंदी भाषा जो है वो अपने वजूद में आई। फिर देखो, सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। यानी आम जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी वो भाषा प्राकृत ही थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं कि प्राकृत कोई व्यक्ति बोलता है या प्राकृत लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशिक्षित है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमालपाल चरित ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। कहने का अभिप्राय ये देखो, अखबार जो है वो आम जनता पढ़ती है और अखबार उसी भाषा में लिखा जाता है जो भाषा बोलचाल की हो, लोग जिसे समझते हों। जैसे हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। शोर सैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? यानी लेखक ने हर भरसक प्रयास किया है इस बात को गलत ठहराने का कि यदि कोई प्राकृत में बोलता है या लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपढ़ है या अशिक्षित है। फिर देखो, जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी।
चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी लेखक इसमें कहते हैं कि जैसे हमने जहाज़ों को देखा है ना, विमानों को देखा, या जहाज़ जिन्होंने बनाए उसके अस्तित्व को भी जब हम स्वीकार करते हैं तो हम विभिन्न तरीके के नाम हैं जो पढ़ते हैं कि ये विदुषियाँ थी, तो फिर उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? हम फिर कैसे मान लेते हैं कि उस जमाने की जो स्त्रियां थी वो मूर्ख, अपढ़ और गंवार थी? इस तर्क शास्त्रज्ञता को और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। यानी जितने भी हिंदू हैं वो ये मानते हैं कि वेद तो साक्षात ईश्वर ने लिखे थे। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। देखो इसमें लेखक ये कह रहा है कि विश्ववरा आदि स्त्रियों से जो ईश्वर थे वो वेद मंत्रों का उच्चारण करवाते थे, और हम जो है ककहरा कहते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना जो बच्चों को देते हैं, तो हम स्त्रियों को वो पढ़ाना भी पाप समझे। यह कहाँ न्यायोचित है? शीला और विजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है वे क्या अपढ़ थी? अपढ़ होती तो वो कैसे लिख पाती? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी सबूत मिलते हैं वो सब ये थे कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जिनको नहीं पता है और वो लोग ऐसी बात करते हैं तो ये सर्वथा गलत है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यानी लेखक देखो व्यंग्य कर रहा है। इसके अंतर्गत लेखक ने क्या कहा है कि जो मान लो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो विदुषी स्त्रियां हैं, वो शास्त्रार्थ करती है तो उसमें कहाँ गलत है? लेकिन इसमें कुछ दलील करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब पढ़ने का ही अपराध है। यदि वे पढ़ी लिखी न होती तो इन पुरुषों का मुकाबला नहीं करती। ये सबसे बुरा फल यही है कि स्त्रियों को पढ़ाया गया। बाद में लेखक कहते हैं कि वे कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट है, यानी स्त्रियों को कोई पढ़ाता है तो वो जहर के समान है और पुरुषों को पढ़ाता है तो वो अमृत का घूंट है। तो ये कैसे हो सकता है? तो स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने जो चाहते हैं, ऐसे लोगों पर लेखक जो है वो व्यंग्य कर रहा है कि इस प्रकार की बात यदि आप कहते हो तो ये गलत है। आगे देखो, मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, मतलब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं न सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है।
अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दे। यानी लेखक कहता है चाहे आप मेरी बात मानो या नहीं मानो, चलो मैं आपकी मान लेता हूँ कि उस समय स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई बात नहीं। जिस प्रकार हमने अपने जीवन में परिवर्तन किए हैं, नियमों को बदला है, उसी प्रकार इस बात को भी बदलना चाहिए कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि आज के युग की जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी हों। आगे देखो, हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह साबित होता है कि पुराने ज़माने की स्त्रियां न केवल पढ़ी लिखी थी बल्कि विदुषी भी थी। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपने स्त्रियों को पढ़ा दिया और कुछ अनर्थ हुआ तो वो पढ़ाने का ही परिणाम है। तो इस प्रकार तो पुरुषों का भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो पढ़े लिखे होते हैं। यदि पढ़े लिखे होते हैं तो अनर्थ करते हैं, तो इसका कारण यही होगा कि विद्या और शिक्षा का ही परिणाम है। जैसे देखो, बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने पढ़ाने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। यानी लेखक इसमें कहता है कि चाहे कोई स्कूल हो या कॉलेज हो, इस तरीके के कार्य कोई नहीं सिखाता। यदि इस तरीके के कार्य सिखाते तो ये सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते। परंतु विक्षिप्तों, जो पागल से होते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं, वो बात व्यथितों और गृहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? यानी कौन सा उसने गलत कार्य किया? सही तो किया। क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? देखो, इसमें लेखक ये समझाना चाहता है कि दुष्यंत ने क्या किया था, शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था और फिर वे भूल गए थे। तो ऐसा करने पर यदि शकुंतला ने उनको कटु वाक्य कह भी दिए तो क्या गलत किया? नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वन्हो विशुद्धामति यत सक्षमं माम लोकवाद श्रवणादहासिः श्रुत्रस्य तत्किवं सदृशम कुलस्य। यानी इसका देखिए, लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। कहने का मतलब ये है कि सीता ने जो अग्नि परीक्षा दी थी उसके बारे में कह रही है। तिस पर भी, यानी उस पर भी
लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया, यानी लोग जो भी बोले तुमने उन झूठी बातों को सुनकर ही मुझे त्याग दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, यानी क्या तुम्हारे वंश को यह बात शोभा देती है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देने वाली है। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी ऋषियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को। देखो, नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत है, यानी सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर भरता गज्री, यानी में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न अकुलीनता का। यह परिणाम किसका है? यह परिणाम है व्यवहारिकता का, कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे आपके लिए प्रति उत्तर में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, यानी पढ़ने पर रोक थी, वे या तो इतिहास से अभ्यज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। यानी लेखक का कहना है कि जो लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, एक तरीके से वो समाज की उन्नति नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि समाज उन्नति की और बढ़े ही नहीं, इसलिए वो अपने उपदेशों से समाज का अपकार करते हैं और उसको अपराधी बनाने के लिए सोचते हैं और खुद उसके अपराधी होते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, उसके अंतर्गत औरतों को पढ़ाना चाहिए। फिर देखो अंतिम अनुच्छेद में लेखक क्या कह रहे हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलो आने मिथ्या है। यानी इसमें लेखक कह रहे हैं कि आपको यदि ऐसा लगता है कि स्त्रियों को शिक्षा देना गलत है तो आप यह मत सोचिए, आप यह सोचिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यदि कोई दोष है तो आप उसको दूर कीजिए और स्त्रियों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा देने से समाज जो है वो हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। उन्हें कहाँ शिक्षा देनी है, उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, इन बातों पर विचार कीजिए
लेकिन परमेश्वर के लिए ये न कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, क्योंकि आप यदि ये बात कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख का नाश है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा कहना सोलो आने मिथ्या है, यानी ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आप भगवान की दया से ऐसा न कहिए, बल्कि ये सोचिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अपने नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Number 1